नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे, पाप से घृणा किया जाए कि पापी से घृणा की जाए। महात्मा गांधी ने कहा था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। ये वाक्य काफी पहले तक जेल के गेटों पर लिखा होता था। अब शायद इसके लिखने की आवश्यकता नहीं होती। इस वाक्य का अगर शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो कहा जा सकता है कि अपराध अथवा पाप बड़ी चीज है, न कि अपराध को करने वाला यानी कि पापी। क्योंकि अपराध क्यों कर रहा है, किन परिस्थितियों में हुआ, तथा अपराध करने के कारण क्या रहे, यही कारण और उनके उत्तर ही अपराध करने को मजबूर करते हैं। शायद इसी बात को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी अपराधी को मृत्युदंड देते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि क्या अपराधी के अंदर सुधार की गुंजाइश है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मामला भले ही मल्टीपल मर्डर का ही क्यों न हो, लेकिन उसमें निर्णय देते हुए ये जरूर देखा जाना चाहिए क्या दोषी में सुधार की गुंजाइश है। अगर दोषी की उम्र कम है, इसके साथ ही उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है, तो उसे फांसी की सजा दिए जाने से बचना चाहिए। अदालत का कहना था कि फांसी की सजा केवल रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दी जानी चाहिए। शीर्ष अदालत का यह निर्णय उन दोषियों को सुरक्षा प्रदान करने वाला साबित हो सकता है जो न चाहते हुए भी किसी विशेष प्रयोजन के बिना भी मात्र उत्तेजना बस हत्या जैसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं, जबकि इसके पीछे न तो उनका कोई मोटिव होता है और न ही कोई विशेष योजना। अब आइए ये जान लें कि आखिर शीर्ष अदालत को ये निर्णय किस मामले में देना पड़ा। घटनाक्रम के मुताबिक अयोध्या में 11-12 नवंबर 2011 की रात दीनदयाल तिवारी नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी, 4 बेटियों को गड़ासे से काटकर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद उसने खुद को भी घर में ही बंद कर लिया था। जब दरवाजा खोला गया तो वो हथियार के साथ वहां मौजूद था और चारों तरफ लुहुलुआन शव पड़े हुए थे। वैसे वो चाहता तो भाग सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। शायद अदालत ने इसे भावावेश में लिया गया अपराध की श्रेणी में माना। उक्त अपराध में फैजाबाद की अदालत ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर दीनदयाल को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई थी। बाद में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जस्टिस विक्रम सिंह की बेंच ने बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980 का यह केस है के निर्णय के आलोक में कहा कि मृत्युदंड केवल अत्यंत गंभीर परिस्थितियों में दिया जाना चाहिए, जैसे कि अपराध अत्यधिक नृशंस, बीभत्स, पाशविक हो और समाज की सामूहिक चेतना को झकझोरता हो। शीर्ष अदालत का कहना था कि किसी मामले को रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में रखने से पहले अपराध के उद्देश्य, अपराध को अंजाम देने के तरीके, अपराध की गंभीरता और अभियुक्त के सुधार की संभावनाओं जैसे कारकों पर विचार करना जरूरी है। जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच का कहना था कि अगर सुधार की संभावना है तो फांसी की सजा के बजाय आजीवन कारावास दिया जाना चाहिए। कोर्ट का कहना था कि इस केस में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह साबित होता कि दोषी व्यक्ति समाज के लिए स्थायी खतरा बना रहेगा या फिर उसमें सुधार की संभावना नहीं है। इसलिए अदालत ने फांसी की सजा को रद्द करते हुए उसे आजीवन कारावास में तब्दील कर दिया। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।